हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अयान अकेडमी में। आज हम मैथ्स की बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो चल रहा था हमारा परसेंटेज, उसकी 5th ट्रिक लेके आ रही हैं। पहले 4 ट्रिक्स में आपने जो पहले 4 पार्ट्स हैं उसमें बहुत सारी ट्रिक्स दी हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करवाए हैं। वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि परसेंटेज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, पहले दिए हैं, आपको पता होगा कि परसेंटेज के क्वेश्चन कितने आते हैं। तो हमने सभी क्वेश्चंस को कवर अप करने की कोशिश की है। अगर आप परसेंटेज की 5 ट्रिक देख लेंगे, आपका कोई क्वेश्चन परसेंटेज का तो ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे सॉल्व ना हो, और वो भी बिल्कुल कम टाइम में, सेकेंड्स में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी 5th ट्रिक परसेंटेज की। ट्रिक नंबर 1। आज का ये पार्ट हमारा इनकम बेस्ड है, सैलरी बेस्ड है। यदि किसी पर्सन की जो आय है, मान लीजिए जो इनकम है, सैलरी है, मंथली सैलरी X रुपये है। यदि किसी व्यक्ति की आय X रुपये है, वह उसका A% मकान के किराए में, उसका शेष, उसके शेष का B% शिक्षा पर, अपने बच्चों की शिक्षा पर वो खर्च कर रहा है। उसके शेष का C% भोजन सामग्री पर। खर्च करता है और Y रुपये की बचत करता है। वैसे आजकल के टाइम में पॉसिबल नहीं है इतने खर्चे करने के बाद कोई बचत हो जाए। लकी है ये पर्सन, फिर भी बचत कर रहा है। तो पूछा है इसमें कि अगर Y की वैल्यू पूछी हो, देखिए क्वेश्चन क्या था। पर्सन है, उसकी मंथली जो सैलरी है वो X रुपये है, क्लियर। और उसका A% जो उसकी सैलरी है, उसका A% वो अपने मकान के खर्चे पे कर रहा है। जो बाकी रह गया, शेष रह गया, मतलब जो लास्ट में A% देने के बाद उसका जो रह गया, शेष रह गया, उसका B% बच्चों के अपने एजुकेशन पे खर्च कर रहा है। उसके बाद भी जो बच गया उसका C% वो अपनी भोजन सामग्री पे कर रहा है, अपने फूड वगैरह पे कर रहा है खर्च, ठीक है। और उसके बाद वो Y रुपये जो है सेव कर लेता है, उसकी सेविंग है ये। तो उसकी सेविंग का फॉर्मूला क्या है? अगर Y रुपये की बचत है तो Y निकालने का फॉर्मूला देखिए क्या होगा। Y निकालने का फॉर्मूला भी और X निकालने का भी, दोनों ही करेंगे हम। X जो उसकी टोटल सैलरी है वो क्या होगी, वो होगी, पहले वो लिख लेते हैं, Y इंटू 100/100 माइनस A मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू 100 माइनस B मल्टीप्लाई बाई 100/100 माइनस C। ये है आपके पास टोटल उसकी सैलरी निकालने का फॉर्मूला। और अगर आपने यहाँ से Y निकालना है तो ये चीज़ें क्या जाएंगी, उधर जाके क्या होंगी, X के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी और सारी ऊपर 100 माइनस A/100, 100 माइनस B/100 और 100 माइनस C/100। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके पास एग्जाम में। तो ये रही आपके पास ट्रिक। अगर Y की वैल्यू निकालनी है, बचत की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास शॉर्ट ट्रिक है। आप उसकी सैलरी रखिए, मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस A/100, 100 माइनस B/100, 100 माइनस C/100। 3 खर्चे हैं, अगर चौथा भी हो तो 100 माइनस D/100 हो जाए, ठीक है। और अगर उसने सैलरी ही पूछ ली और बचत बता रखी है, एक चीज़ तो बताई होगी उसने, या सैलरी बताई होगी या बचत बताई होगी। और अगर उसने सैलरी पूछ ली, बचत बताई हुई थी, तो आपके पास ट्रिक क्या हो जाएगी, X इजिकल टू Y इंटू 100/100 माइनस A इंटू 100/100 माइनस B इंटू 100/100 माइनस C।
तो ये रही आपके पास ये दोनों ट्रिक, आप नोट कर लीजिए अपनी। इसी के हम एग्जाम्पल लेके चलने वाले हैं। इसका एग्जाम्पल लेके चले हम फर्स्ट ट्रिक का ही। यदि किसी व्यक्ति की आय 9,000 पर मंथ मतलब कि 9,000 रुपये महीना है और वह उसका 20% मकान के किराए में दे रहा है, जो बच गई उसका 30% शिक्षा पे दे रहा है, उसके बाद जो बच गई उसका 50% वो भोजन सामग्री पर खर्च कर रहा है, तो y रुपए की बचत करता है और y की वैल्यू बताइए कितना बचा, उसे बचत कितनी है। तो ट्रिक मैंने दी थी आपको, y इज इक्वल टू एक्स इंटू 100 माइनस a ओवर 100, 100 माइनस b ओवर 100, 100 माइनस c ओवर 100। y की वैल्यू निकालनी है तो y एज इट इज, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 9,000 और a की वैल्यू क्या है 20, पहला खर्चा, दूसरा खर्चा क्या है 30। याद रखिए ये शेष वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं है कि टोटल का ही वो 9,000 का 20% है कि 9,000 का 30% है, तो वो तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ये क्वेश्चन घुमावदार हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में घुमावदार क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलते आपको। अगर आप इसको डायरेक्ट अगर 9,000 का 20% और 9,000 का 30 और 9,000 का ही 50 करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। सी की वैल्यू आपके पास 50 है तो मैंने 50 पुट कर दी। अब मैं यहाँ पे वाई की वैल्यू निकाल दूंगी। देखिए 9,000 एज इट इज़ है, ये रहा 9,000 लिख दिया हमने। 100 माइनस 20 80/100, 100 माइनस 30 70/100 और 100 माइनस 50 50/100। जो कटता है काट दीजिए, 2 0 यहाँ गई, 1 0 इधर गई, ये 0 इधर गई और ये दोनों 0 इसकी और इसके साथ गई, तो क्या आ गया 9 गुना 8 गुना 7 गुना 5। तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 9 8 72 और 7 5 35 और 35 और 72 की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ कर देते हैं हम 35 और 72 की मल्टीप्लाई, 35 दूना 70, 7 5 35 और 3 7 21 3 24 और आपके पास आ गया 7 5 12 5। आपके पास आ गया बचत की उसने 2520 रुपये की। ठीक है, 9,000 रुपये कमा कर और 2520 रुपये उसने बचा लिए। तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर फर्स्ट का एग्जाम्पल। ट्रिक नंबर फर्स्ट का ही एग्जाम्पल 2 लेके आए हैं। अगर हमसे उसने अगर बचत दे रखी और मासिक आय पूछी हो तो क्या होगी। लास्ट ट्रिक में हमने किया था, हमसे इनकम दी हुई थी, हमारे पास x की वैल्यू दी हुई थी, y की पूछी थी। अब क्या दिया है हमें, उसने y की वैल्यू दिया और x की पूछी है। तो देखिए क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% मकान के किराए पर, शेष का 30% शिक्षा पर और शेष बची राशि का 50% अन्य पर मतलब अदर्स पे, अदर हाउस होल्ड आइटम पे वो खर्च कर रहा है। और उसके बाद यदि बचत 224 रुपये हो, 224 रुपीज़ हो, तो उसके जो मंथली इनकम है वो बताइए। तो देखिए ट्रिक हमने लिखी थी, इसकी दोबारा लिख देते हैं हम। x की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी y इंटू 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100। डिवाइड में क्या करना है यहाँ पे 100 माइनस a, 100 माइनस b, 100 माइनस c। बहुत ही आसान ट्रिक है, याद रहने वाली है। तो देखिए वैल्यू भी पुट करनी है हमने और कुछ नहीं करना। y की वैल्यू बचत है यानी कि y 224, 100 ऊपर आना ही आना है। याद रखिए जब बचत है तो उसके साथ 100 ही आएंगे ऊपर। और खर्चे हैं 100 माइनस 20, डायरेक्ट पुट कर दें हम। 100 माइनस ए की वैल्यू क्या है आपके पास 20, तो 100 माइनस 20 हो गया 80। बी की वैल्यू क्या है 30, 100 माइनस 20, 100 माइनस 30 कितना हो गया 70। और लास्ट वाली क्या है 50, तो 100 माइनस 50 50। मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे ABC सब्ट्रैक्ट करने के बाद। यहाँ पे हम ये 0 काट देते हैं, 3 0 से 2 0 ये इसकी गई, तीसरी इसकी गई। यहाँ पे 5 दूना 10 हो गया। ठीक है जी। और अब कुछ कटता है तो देखिए ये 8 के टेबल पे कुछ कट जाए तो 8 दूना 16 और 6 ये कट जाएगा। 8 दूना 16, 6 बचे 8 8 64 और 7 चौक 28। तो क्या बचा आपके पास 4 दूना 8 और गुना 100, 800 रुपये उसकी क्या थी मंथली इनकम। 800 रुपये में से उसने 224 रुपये बचा लिए इतने खर्चे करने के बाद। क्लियर। तो ये थी हमारी फर्स्ट ट्रिक के, हमने दोनों ही क्वेश्चन कर लिए, बचत भी निकाल ली और यहाँ पे मंथली इनकम भी निकाल ली, उसकी मंथली सैलरी भी निकाल ली। क्लियर। ट्रिक नंबर 2,
ट्रिक फर्स्ट थी हमारी बचे हुए से, यानी कि शेष वाले लेके आए थे, अब हम लेके आएंगे डायरेक्ट। कैसे डायरेक्ट? तो देखिए स्टेटमेंट, यदि किसी व्यक्ति की आय x रुपये है x रुपये है और वह उसका A% मकान पर, B% शिक्षा पर, C% भोजन पर खर्च करता है और y रुपये की बचत करता है, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की निकालेंगे हम। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? y इंटू 100/100 माइनस ऑफ a प्लस b प्लस c। तो आपके पास ट्रिक क्या है आपके पास? x इज इक्वल टू वाई इंटू 100/100 माइनस a प्लस b प्लस c। अब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? उसमें क्या था, मतलब x रुपये इनकम थी तो उसका 30%, फिर बचे का शेष का, फिर उसके बाद शेष का, बट यहाँ पे नहीं है, एक सैलरी ले ली उसी का है। तो हम ऐसा नहीं है कि हम पहले x का A% निकालें, जो लॉन्ग मेथड है, कॉन्सेप्ट है वो यही होगा। x का आप A% निकालिए, x का आप B% निकालिए, फिर x का C% निकालिए, फिर उन सभी का प्लस करके x में से माइनस करो, फिर वो y के इक्वल आएगा अगर y की वैल्यू निकालनी है तो। यहाँ पे हम डायरेक्ट, हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है तो वो ये रही। अगर आपने सैलरी निकालनी है तो क्या हो जाएगी उसकी ट्रिक? सैलरी निकालनी है तो बचत का x आपके पास सैलरी है और y जो है आपके पास क्या है? सेविंग। x इज इक्वल टू वाई इंटू 100/100 माइनस a प्लस b प्लस c, ये ब्रैकेट लगा दी, यानी कि सभी का हम इकट्ठा प्लस करके 100 में से माइनस कर देंगे तो ये आपके पास सैलरी आएगी। और अगर y निकालना हो तो क्या हो जाएगा? वो x इंटू 100 माइनस ऑफ a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 100, उल्टा हो जाएगा बस इसका। वो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, आपको एक ट्रिक याद करने की ज़रूरत है बस, ठीक है। तो हम इसकी बेस पे एक एग्जांपल करने वाले हैं, तो आइए चलते हैं हम एग्जांपल की तरफ। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम ट्रिक 2 का। यदि किसी व्यक्ति की आय 2000 रुपये है और वह उसका 25% मकान पर, 35% शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च करता है और y रुपये की बचत करता है, तो y की वैल्यू ज्ञात करें, y ज्ञात करें, ठीक है। तो अब ये क्या है आपके पास? ये मंथली इनकम है, तो ये किसकी वैल्यू है? ये x की, और ये आपके पास a है, ये b है और ये c है आपके पास, और वो y है जो बचत है। y की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? x इंटू 100 माइनस ऑफ a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100। वैल्यू पुट करते हैं हम, यहाँ पे 2000, यहाँ पे 100 माइनस ऑफ क्या क्या है? 25, 35 और ये 20। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, 25, 35 और 20 कितने हो गए? ये 80, 100 में से 80 गए, कितना आ गया? 20। सोल्व कर दीजिए इसे, 20 गुना 20 क्या आ गया आपके पास? 400, यानी कि 400 रुपये की वो क्या कर रहा है? सेविंग कर रहा है, बचत कर रहा है। तो ये था हमारा ट्रिक नंबर 2 का एग्जाम्पल। अब चलते हैं हम अपने सेकेंड एग्जाम्पल। ट्रिक 2 का हम एग्जाम्पल 2 ले रहे हैं। तो देखिए क्या है, पहले हमने क्या निकाली थी? बचत, और अब इसमें निकालेंगे हम सैलरी। देखिए वही पहले वाला ही ले लेते हैं एग्जाम्पल, वही 400 रुपये की बचत आई थी ना। मान लीजिए y की वैल्यू अगर 400 है, बचत कर रहा है एक पर्सन 400 रुपये, और जो वो खर्चे कर रहा है वो 35%, 20%
और 25% कर रहा है 3 आइटम पे। मान लीजिए ये फूड पे कर रहा है, ये आपके ये अदर्स पे कर रहा है, ये मकान पे कर रहा है, ठीक है, होम पे कर रहा है। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ ये 3 खर्चे ले लिए, ठीक है। y रुपए की बचत थी, ये टोटल का है x का, टोटल सैलरी क्या है x, और अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी उसकी ट्रिक, उसकी ट्रिक होएगी x इज इक्वल टू वाई इंटू 100/100 माइनस a प्लस b प्लस c, ये था आपके पास। तो अभी x की वैल्यू निकालनी है तो क्या बनेगी आपके पास, y की वैल्यू क्या है 400, 100 माइनस 35, 20 और 25, देखिए क्या आएगा ये कितना बना, ये बना आपके पास 80, 35, 25 और 20 80, 100 माइनस 80 कितना हो गया 20, तो काट दीजिए 20 पंजे 100 और 400 गुना 5 कितना आ गया 2000 रुपये। तो ये थी उस बंदे की इनकम। तो ये थे हमारे दो ट्रिक्स और उसके 2 एग्जाम्पल किए हमने। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और बहुत सीखा होगा। तो आप इस ट्रिक पे लेबर कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन और कीजिए और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।